नमस्कार श्रोता, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो वाइबेक्स तराना 88.4 FM। हम आपके लिए हमेशा एक खास सीरीज पर बात करते हैं जिसका नाम है हीरा। हीरा एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं हमारे देश की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन किया है। एक ऐसी ही महिला के बारे में, एक ऐसी ही बेटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसने अपनी मेहनत, लगन, अदम्य आत्मविश्वास के दम पर भारतीय बैडमिंटन को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत की महान बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज इस स्टूडियो में, आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं गीता सिंह। तो सबसे पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जो आपने मुझको यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। राधे राधे सभी श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से। मैं गीता सिंह, आपको मैं आज महान बैडमिंटन साइना नेहवाल के बारे में बताती हूँ। मैम, सबसे खुशी की बात तो ये है कि जब हम हमारे देश की उन बेटियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ अपना नहीं, अपने गांव का नहीं, बल्कि इस पूरे देश का मान बढ़ाया है। और जब हम एक ऐसी महान बेटी के बारे में, एक महान हस्ती के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को उनके बारे में जानना या बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैम, मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप जो है साइना नेहवाल के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। साइना नेहवाल भारत की एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने बैडमिंटन खेल को भारत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत में बैडमिंटन खेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। अंतर्राष्ट्रीय खेल में ओलंपिक को बैडमिंटन को उन्होंने पहुंचाया। साइना नेहवाल जी भारत की बैडमिंटन विजेता, ओलंपिक की सबसे पहली महिला थी। और साइना नेहवाल जी नंबर 1 विश्व की रैंकिंग महिला भी थी, चैंपियन महिला थी। सो भारत की सबसे पहली वो महिला ही थी जी। और उससे पहले हमारे भारत को कोई बैडमिंटन में पदक हासिल नहीं हुआ था। ओलंपिक में कोई पदक हासिल नहीं हुआ था, जो हमें साइना नेहवाल जी ने ही दिलाया था हमारे भारत को। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर से वो लड़कियां थी, इसलिए और ज्यादा खास हमारे लिए है। बिल्कुल वही बात मैं भी कहने वाली थी कि जब बात बेटियों की आती है तो ये गौरव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा मैम, जब हम किसी महिला के बारे में बात करते हैं, किसी खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे भारत का मान बढ़ाया हो या फिर किसी भी खेल का मान बढ़ाया हो, तो थोड़ा सा ये जानना जरूरी हो जाता है कि उनका बचपन कैसे बीता और उनका जो परिवार है, क्योंकि परिवार का सहयोग होना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साइना नेहवाल का बचपन और उनके परिवार ने उनका कितना सहयोग किया उनके इस सफर में। जी बिल्कुल, उनके परिवार ने उनका बहुत सपोर्ट किया था। साइना नेहवाल जी थी ना, तो उनका बचपन ही खेल के माहौल में पला हुआ रहा था जी। और जो उनके माता पिता थे ना, वो भी बैडमिंटन के बहुत करीब थे, इसलिए उनको और अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था। उनको और अच्छे से प्रतिभा मिल रखी थी, उनसे प्रेरणा मिल रखी थी। तो साइना नेहवाल जी के बचपन से ही उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था कि हमारी बेटी बैडमिंटन या किसी भी खेल में जा सकती है जी। साइना नेहवाल जी का परिश्रम देख के उनको बड़ी खुशी होती थी। साइना नेहवाल जी सुबह जल्दी उठ के अभ्यास के लिए जाती थी, स्कूल भी जाती थी। उन्होंने स्कूल और खेल दोनों में बड़े अच्छे से बैलेंस बना रखा था। और उनकी इस सफलता को और उनके इस परिश्रम को देखकर उनके परिवार ने उनका खूब सपोर्ट किया और बाद में उन्होंने उसको हैदराबाद में जाकर एक कोच से कोचिंग दिलाई और उस कोच के मदद से सीख के उन्होंने बहुत अच्छा अपने देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल। और जब परिवार का सपोर्ट इतना बढ़िया हो तो बच्चे तो सफल होते ही होते हैं और देश का मान बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। मैम, जब बात आती है साइना नेहवाल के करियर की, तो उन्होंने सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत का मान बढ़ाया, बैडमिंटन को एक नई पहचान दिलाई। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर जो था उसकी शुरुआत कैसे हुई और उनकी जो खेल शैली है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। साइना नेहवाल जी बचपन से छोटे छोटे जूनियर खेल में इतना अच्छा खेलती थी, तो
उनको धीरे धीरे वो छोटे छोटे प्रतियोगिता को जीता, फिर उन्होंने टूर्नामेंटों को जीता। टूर्नामेंटों को जीत कर वे विश्व की जूनियर चैंपियन बनी, जो भारत की पहली महिला थी। उससे पहले नहीं बना था कोई, मतलब इतना खिलाड़ी विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ था। और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो है कि वो महिला भी थी, तो इसलिए हमारे देश के लिए और ज्यादा गौरव की बात हुई। अच्छा, उनकी इस बढ़ती हुई प्रतिभा को देख के लोगों में जोश जागृत हुआ। उन्होंने उनके खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिला, जैसे कि पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों को भी उनसे प्रेरणा मिली जी। और उनसे प्रेरणा मिली कि अगर निरंतर अभ्यास हो, आत्मविश्वास हो और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी खिलाड़ी हमारे देश का दुनिया में अपनी पहचान और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है ना कि अगर आत्मविश्वास प्रबल है तो मुझे लगता है कि कैसी भी चुनौती क्यों ना हो इंसान पार कर ही लेता है। बिल्कुल सही बात है। और साइना नेहवाल के करियर के बारे में जब हम जानते हैं, उनकी उपलब्धियां हम जब देखते हैं, तो साल 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में पदक जीता था, जिसने भारतीय खेल इतिहास में उस पदक को बहुत खास माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तन उसके बाद आया था। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, जब हमारी साइना नेहवाल जी ने इस बैडमिंटन खेल में पदक जीता था तो हमारे देश में इस बैडमिंटन खेल की तरफ एक क्रांति सी आ गई थी जी। भारत की ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीता था, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल। उससे हमारे युवाओं में, खासतौर बेटियों में जोश आया और उनको लगा कि बेटियां भी अगर मेहनत, संघर्ष और ठान ले तो देश में कहीं पर भी अपना नाम रोशन कर सकती हैं और अपने देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल सही बात आपने ये बताई है। और जब बात देश के गौरव की आती है तो साइना नेहवाल विश्व में नंबर 1 रैंकिंग में रही है। तो साइना नेहवाल के विश्व नंबर 1 रैंकिंग बनने का जो गौरव है वो कैसे हासिल किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, साइना नेहवाल जी ने जूनियर स्तर से ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था जी। उन्होंने छोटे छोटे सीरियल, उनको जूनियर सीरीज को जीता, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंटों को भी जीता और उससे वे भारत की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी और वो जूनियर चैंपियन भी भारत की पहली महिला थी जी, जिससे हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इससे युवाओं में बैडमिंटन के प्रति एक बाढ़ सी आ गई और युवा लोग इसको अपना कैरियर भी देखने लगे, इस खेल में अपना कैरियर भी देखने लगे थे और हर बेटी, हर बेटा और देश के अधिक से अधिक बच्चे इस खेल की ओर आकर्षित हुए थे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जब नंबर 1 रैंकिंग की बात आती है, कई सारी उपलब्धियां उनके नाम पर हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगी और हमारे श्रोता भी आपसे जानना चाहेंगे कि ओलंपिक के अलावा साइना ने विश्व के किन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती है या फिर किन किन जगहों पर उन्होंने जो है देश का गौरव बढ़ाया। जी, साइना नेहवाल जी ने अनगिनत प्रतियोगिताओं का जीती हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी जीती हैं, लेकिन मैं उनको आपको खास बताती हूँ। जैसे कि राष्ट्रमंडल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था और एशियाई में उन्होंने महत्वपूर्ण पदक हासिल किया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, इंडोनेशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसी अनेक प्रतियोगिताओं को जीत करके अपने देश का नाम गौरव बढ़ाया था, अपने देश का नाम रोशन किया था, जिससे हमें बड़ी गर्व की बात है। जी, साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन देश ने भी उनका जो है भरपूर सम्मान किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्र ने उनको क्या क्या सम्मान दिए हैं। बिल्कुल, हमारे देश ने भी उनको सम्मानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे देश का नाम रोशन किया था, तो हमारे देश में भी उनको अनेक सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि अर्जुन खेल पुरस्कार और राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार आदि सम्मानीय पुरस्कारों से हमारी साइना नेहवाल जी को सम्मानित किया गया था, जो हमारी बेटियों के लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। सही बात आपने ये कही है, क्योंकि ये सम्मान वो है जो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब बात बेटियों की आती है तो ये खुशी तो और दुगनी हो ही जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जब महिलाओं की बात आती है, महिला जब कोई बेटी किसी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं देश की जो दशा है और दिशा है वो भी बदलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साइना नेहवाल की इस खेल ने, इस उपलब्धि ने बैडमिंटन को लेकर इस देश की दशा और दिशा को कैसे बदला।
हाँ जी, उनके निरंतर अभ्यास से और बढ़ती हुई उनकी प्रतिभा से लोगों को बहुत प्रेरणा मिली थी। उन्होंने देश को इतनी तेजी से परिवर्तन दिया, इतनी तेजी से अपने देश का इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था। तो उनसे काफी खिलाड़ियों को वो मिली, प्रेरणा भी मिली है, जैसे कि पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिली है। हर खिलाड़ी में जोश था कि अगर निरंतर अभ्यास है और दृढ़ विश्वास है और दृढ़ क्या अनुशासन है और परिस्थितियों में घबराने का कोई वो नहीं, हिम्मत रखनी है, तो कोई भी खिलाड़ी हमारे देश का, बेटी हो या बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के किसी भी मंच पर अपना नाम रोशन कर सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है आपने ये कही है। अगर हम खिलाड़ियों के जीवन से सीखे उनके अनुशासन को, उनके संकल्प को, एक ये संकल्प कि चाहे कितनी बार वो हारे, चाहे कितनी बार वो गिरे, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता है, कभी भी वो ये नहीं सोचता कि नहीं यार एक बार हम हार गए तो अब हमें कुछ नहीं करना या फिर गिव अप कर देना। ये किसी खिलाड़ी के अंदर मुझे लगता है कि होती ही नहीं है। और जब ये चीजों से वो ऊपर उठ जाता है ना, तो वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। अच्छा, जब किसी खिलाड़ी के जीवन की बात आती है, खासकर जब साइना नेहवाल की हम बात कर रहे हैं, तो जो युवा है या फिर जो विद्यार्थी है, आपको क्या लगता है कि वो साइना नेहवाल के जीवन से किस सीख को सीख सकते हैं? जी, मैं तो यही कहूंगी कि हर युवा को, विद्यार्थी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और किसी भी दिशा में जाना है लेकिन सीख लेनी चाहिए। उनका कहना था कि सपने देखो और उनको पूरा करने का भी जज्बा रखो। कितनी भी मुसीबत आ जाए पीछे नहीं हटना चाहिए। मुसीबत तो हर उसमें आती हैं, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए, डटे रहना चाहिए। और अगर आप सोचोगे तो करोगे और जज्बा रखोगे तो पक्का पूरा करोगे। यानी कि जैसा सोचो वैसा करो और वैसा करो वैसा पक्का पूरा होगा। बिल्कुल सही बात है ये। और ये तो होता ही है मैम कि अगर हमारा जज्बा हम बनाए रखे, अगर हम पहले सोच लेंगे कि नहीं यार इसमें हार मिल सकती है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कभी वो चीज पूरी हो ही नहीं सकती। और एक बात हमेशा ये कही जाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने विद्यार्थी या फिर युवाओं की बात की, लेकिन हम अगर साइना नेहवाल के पूरे जीवन के संघर्ष को देखें, क्योंकि कई बार गिरी वो भी होंगी, कई सारी बाधाओं को उन्होंने भी पार किया है, तो अगर हम उनके जीवन के संघर्षों को देखें तो आप क्या सोचते हैं कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं या क्या निष्कर्ष निकलता है? जी बिल्कुल, साइना नेहवाल के जीवन से संघर्ष निकल सकता है कि भाई देखो, सफलता किसी चीज को पूरा करने के लिए या किसी चीज के मुकाम पर पहुंचने के लिए कठिनाइयां तो आती हैं। उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया, कई बार उनको चोटें भी लगी थी। और साइना नेहवाल जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि सपने देखो और उनको पूरा करने का भी जज्बा रहना चाहिए जी। और किसी भी पर एक दिन में कोई सपना पूरा नहीं होता है, निरंतर अभ्यास करते रहने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हर युवा को उनसे सीखना चाहिए कि सपना देखो और उनको पूरा करो और अपने देश का नाम रोशन करो। निरंतर अभ्यास और अनुशासन इसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और आज इतनी सारी बातें हमने साइना नेहवाल के बारे में जानी, बहुत सारी बातें जो शायद मुझे भी पता नहीं थी, हमारे श्रोताओं को भी शायद इतनी सारी बातें ना पता हो, जो आपने जो है उनके बारे में हम सभी को बताएं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, साइना नेहवाल के बारे में इतनी सारी बातें हमने जानी, इतनी सारी चर्चा हमने की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए जी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में यानी कि हीरा सीरीज में, जिसमें हम देश की उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिन महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है या फिर देश का मान बढ़ाया है, ऐसे ही एक और एपिसोड को लेकर मैं जल्द मौजूद होंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।